Good morning, students. Today we will learn how we find probability of any event. Okay, here I am taking some example. After learning these examples, you will be able to solve your exercise. Okay, you have to solve question number 1 to question number 5 only. Okay, so first example is write the possible outcome of the following experiment. Okay, in this question we have to write the possible outcomes. Okay, so first case is a dice is thrown one time and the number appearing on its top is observed. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डाई को उछाला गया, उसके बाद आपको बताना है कि उसके टॉप पे कितने नंबर आ सकते हैं, शो हो सकते हैं. सो पॉसिबल आउटकम्स हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में. सो पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6. डाइस के 6 फेसेस होते हैं एंड उन सभी फेसेस पे नंबर डिनोट होता है. ओके, सो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. सो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स. ओके, सेकेंड B part is 2 seeds are planted and the number of seeds that germinate is observed. Okay, दो seeds को प्लांट किया गया. आफ्टर दैट आपको बताना है कि उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है उनके जर्मिनेट होने की. ठीक है, सो पॉसिबल आउटकम्स जो आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक भी सीड जर्मिनेट ना हो, सो दैट इज 0 प्रोबेबिलिटी. आफ्टर दैट 1, ऐसा भी हो सकता है कि 1 ही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि both seeds germinated. Okay, so there are 3 chances. There are 3 possible outcomes: 0, 1, 2. In first case there is no germination. In second, one seed is germinated, and in third case both seeds germinate. Okay, now third part is C. A coin is tossed 2 times and each time head or tail is observed. A coin is tossed 2 times. Okay, so एक कॉइन को 2 बार उछाला गया. अब आपको बताना है पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि दोनों बार हेड हेड आए. सो फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड हेड. आफ्टर दैट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे टेल आए, सो दैट इज टेल टेल. आफ्टर दैट ऐसा हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, फर्स्ट टाइम में हेड आए, सेकेंड टाइम में टेल आए, एंड थर्ड इज फर्स्ट टाइम में टेल आए और सेकेंड टाइम में हेड आए. सो दिस क्वेश्चन इज सो सिंपल. You can do this type of questions. We have to find possible outcomes only. Okay, now the formula to find probability is probability of an event. इवेंट की जगह कुछ भी हो सकता है. डाइस को थ्रो करना, या कॉइन को टॉस करना, या फिर बॉल्स को निकालना. ओके, सो फॉर्मूला फॉर दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. जो जिसका आपको निकालना है जिस इवेंट का, उसके फेवर में कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. A dice is thrown 1 times. What is the probability of getting 3 on it? Okay, एक डाइस को उछाला गया और हमें बताना है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो तब भी हम एक डाइस को उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? देयर आर 6 नंबर्स, 6 फेसेस, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैन बी 6. आफ्टर दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. अब आपको देखना है जिस नंबर के लिए पूछा गया है, 3 के लिए, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि 3 कितने फेसेस पे रिटर्न है. ओनली 1 फेस पे, सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज getting a 3 is 1 by 6. Number of favorable outcome divided by total number of outcomes. Okay, so probability of event is 1 by 6. Next example is
What is the probability of selecting as from the word possible? Okay, आपको चेक करना है कि इस पॉसिबल वर्ड में से एस की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स. सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. जितने भी वर्ड हैं ऑल दीज आर पॉसिबल आउटकम्स, सो ऑल वर्ड्स आर रिटन. आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब आप इन्हें काउंट करेंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8. देन नंबर ऑफ वेज एस कैन अकर. अब आपको देखना है कि कितने तरीकों से एस आ सकता है. ओके, सो 2 टाइम्स एस कैन कम, 2 बार आ सकता है, बिकॉज इट इज 2 टाइम्स इन पॉसिबल वर्ड. सो favorable outcomes are 2. Probability of getting S is 2 by 8. Number of favorable outcome divided by number of total outcomes. Total outcomes are 8 and favorable outcomes are 2. When we simplify this, we will get 1 by 4. Next example is, a bag contains 4 red balls, 5 blue balls and 1 yellow ball. Find the probability of drawing a blue ball. Okay, so first we have to find the probability of a blue ball. To find probability, we have to use this formula, number of favorable outcome, total number of outcomes. Okay, total number of outcomes are 4 plus 5, 9, 9 plus 1, that is 8. Sorry, 10. Okay, now favorable outcomes हमें किसके लिए निकालना है, ब्लू बॉल्स के लिए. So number of blue balls are 5. So probability of getting a blue ball is favorable outcome 5 divided by total number of outcomes 10. That is equal to 1 by 2. Next case is note a red ball. In this case note word is used. Okay, so हमें इसका इनवर्स निकालना है कि रेड बॉल नहीं आए. रेड बॉल आने के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन डिनोमिनेटर एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन न्यूमरेटर. ठीक है, हमने 4 रेड बॉल्स थी इसलिए 4 को फेवरेबल आउटकम लिया, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 10. ओके, ये तो हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड नॉट गेटिंग अ रेड बॉल और नॉट गेटिंग एन इवेंट. ओके, सो इसको कैसे निकालते हैं, वी सब्ट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1. ओके, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके, दैट इज 4 by 10. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1. 1 minus 4 by 10. When we solve this, our LCM is 10. 10 multiply with 1, 10 minus 4. 10 minus 4 is 6 by 10, and when we simplify it, we get 3 by 5. Okay, so this is formula to find not a red ball or not a number. So that is inverse of your probability. Okay.